Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Giridharadhari Yashodanandana Rajananjana Yashodanandana Rajananjana Yamuda Tira Vanachari Yamuda Yamuda Tira Vanachari Yamuda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 25। नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हीदृशा श्रियो धामाङ्गमच्युतम्। नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हीदृशा श्रियो धामाङ्गमच्युतम्। नित्यं निरीक्षमाणानां यद्यपि द्वारकौकसां न वितृप्यन्ति हीदृशा श्रियो धामाङ्गमच्युतम्। शब्दार्थ नित्यम नियमित रूप से सदैव निरीक्षमाणानां उनको देखने वालों का यत् यद्यपि अपि के होते हुए द्वारका ओकसाम द्वारका के निवासी न कभी नहीं वितृप्यन्ति तुष्ट होते हैं ही ठीक से दृशः दृश्य श्रिया सौंदर्य धाम अंगम शरीर रूपी आकार अच्युतम अमोघ। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। प्रभु जी से अनुरोध है थोड़ा आगे आगे आ जाइए। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान के बहुत ही सुंदर सौंदर्य का वर्णन है और प्रभुपाद जी तात्पर्य भी बहुत सुंदर लिखे हैं। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तात्पर्य जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है तो उसके प्रति तृप्ति के नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है, लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान ने कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरण लिया था, किंतु तो भी वह अच्युत है। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील हैं, क्योंकि जब वह भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो वह अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म
वृद्धि, रूपांतर, परिस्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है। वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक संभावित वस्तु का स्रोत है और अनुभवातीत समस्त शोभा का आगार है। अतः भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं और भगवान के पवित्र नाम का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों का कथन करने में कभी तृप्ति नहीं होती और न भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है। वह सबों के स्रोत हैं और असीम है। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। बहुत ही सुंदर श्लोक है और इस अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। ये प्रसंग बहुत सुंदर है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान जाने ही लगे अपने द्वारका नगरी के लिए, क्योंकि जब पांडवों के पास आते थे, हस्तिनापुर में आते थे, लंबा समय बीत जाता था तो उनकी पत्नियां राह देखती थी भगवान कब आएंगे। तो विरह सहन नहीं होता था। जैसे कोई अपना होता है, दूर रहता है, तो व्यक्ति दरवाजे की चौखट पे खड़ा होकर राह देखता है कब आएगा। तो वैसे भगवान की जो द्वारका की पत्नियां थी उनको बहुत प्रेम करती थी। होता समस्या क्या थी कि जब से जैसे ही कृष्ण रथ पे बैठते थे कुंती महारानी आ जाती थी, थोड़ा समय रुको, हमें छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे भी प्रेम था, वहाँ पे भी प्रेम था। भगवान को दोनों रिश्ते निभाने पड़ते थे। ठीक है, अब कुंती बुआ है, बड़ी है, तो भगवान मान जाते थे। थोड़ा समय और रुको, थोड़ा थोड़ा करते करते 3-4 महीना और बीत जाता था। तो समय तो जल्दी भागता है ना। और फिर जाने की तैयारी होती थी, फिर पांडव आ जाते थे। युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रेम करते थे। युधिष्ठिर महाराज बड़े थे भगवान से, लेकिन भगवान का आचरण देखिए, युधिष्ठिर महाराज के चरण छूते थे भगवान। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते थे अभी तो राज्य मिला है, अब हमारे बहुत सारे शत्रु हो गए होंगे, थोड़ा समय और रुको। युधिष्ठिर महाराज की इच्छा को पूरा करने के लिए फिर भगवान रुक जाते थे। ऐसे बहुत लंबा समय बीतता था। तो द्वारका के निवासियों को बहुत कम समय मिलता था भगवान का संग, जबकि भगवान 100 साल द्वारका में रहे, लेकिन वो 100 साल में भी ज़्यादा तो समय उन्होंने पांडवों के साथ बिताया। अभी प्रसंग चल रहा है कि भगवान को परमिशन मिल गई पूरी तरह, क्योंकि भगवान ने भी कहा होगा कि मेरे वहाँ पे भी भक्त रहते हैं, राह देख रहे हैं, वो भी मुझे प्रेम करते हैं। तो भगवान अब द्वारका पहुँचे हैं और ये श्लोक जो है उनका सौंदर्य का वर्णन करता है। देखिए श्लोक में जो शब्द है ना, उसी से समझ लेना चाहिए कितना अद्भुत श्लोक है। शब्द पे ध्यान देंगे ना, आप उस इमेज पिक्चर को सामने देख सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये जो भागवतम है स्पिरिचुअल विंडो है आध्यात्मिक जगत का। आपको आध्यात्मिक जगत देखना है तो इसको पढ़ो, आपको आध्यात्मिक जगत दिखने लगेगा। हम अपने घर की खिड़की से झांक के देखते हैं ना बाहर क्या हो रहा है, वैसे अगर आध्यात्मिक जगत में क्या हो रहा है देखना तो ये पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर शब्द है। लेकिन देखिए नित्य निरीक्षमाणा, नित्य मतलब रोज देखते थे द्वारकावासी। जब भी कृष्ण द्वारका में रहते थे तो नियम बना हुआ था। जैसे कई भक्तों का नियम होता है रोज मंदिर में आना, वो दर्शन किए बिना रह नहीं सकते, उनका आकर्षण निर्माण हो जाता है। ये तो स्वयं भगवान है, वहाँ पे रह रहे हैं और भगवान के साथ उठना बैठना चलना फिरना ये सब करते थे द्वारकावासी। और निरीक्ष माणा मतलब उनको देखने वालों का तांता लगा रहता था। ऐसे मेले में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, कृष्ण को देखना भी एक बहुत बड़ा उत्सव है।
हमारी इंद्रियों के लिए। तो द्वारकावासी रह नहीं सकते थे कृष्ण को देखे बिना। ऐसा हम कहते हैं ना, जाओ किसी वस्तु का निरीक्षण करके आओ, पता लगा के आओ। तो किसी न किसी बहाने से द्वारकावासी कृष्ण को देखने के लिए बहुत लालायित रहते थे। ये उत्सुकता हम में होनी चाहिए। हमारा उत्सुकता इस संसार के विषयों को देखने में है अभी, इसलिए मन उसमें डूबा रहता है, चिंतन भी उसी चीज का होता है। इसलिए ये सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर मन इसमें लगेगा, फिर चिंतन होगा, फिर आपके सामने पिक्चर आएगी, उसको आप अनुभव कर पाओगे। और आगे कहते हैं न वितृप्यंती, ये महत्वपूर्ण है। वितृप्यंती मतलब तुष्ट नहीं होते थे, जितना बार देखते थे उनको कुछ नया दिखता था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं, भौतिक वस्तु के साथ ऐसा नहीं होता। आज जो न्यूज आ गई, कल वही न्यूज आप सुनते हो, आपके लिए क्या हो गया, बासी हो गया ना, पुराना हो गया। या जो अखबार आज आया उसी अखबार को कल पढ़ोगे आप, वो क्या उस वो सब भौतिक ध्वनि है, भौतिक शब्द है, उसको आप क्या करते हो, फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देते हो। लेकिन भगवत गीता है, भागवतम है, इसको आप रोज पढ़ो, आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा। प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे कि मेरे पास इतनी न्यूज है आध्यात्मिक जगत की, इतनी खबर है कि मैं हर एक सेकंड में एक न्यूज़पेपर निकाल सकता हूं आध्यात्मिक जगत का। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि 3/4 तो आध्यात्मिक जगत है और 1/4 है भौतिक जगत है। आप समझ रहे हैं बात को? 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वैकुंठ जगत है, और 25% अनंत कोटि ये भौतिक ब्रह्मांड है। अनंत कोटि में 25% आता है, आप सोचो तो 75% कितना होगा। वो कहते हैं कि मेरे पास एक एक सेकंड का न्यूज है वैकुंठ लोक का, मैं उसको प्रिंट करके निकाल सकता हूं, लेकिन कोई कस्टमर नहीं है, पढ़ने वाला नहीं है। जब कोई पढ़ने वाला नहीं होगा तो न्यूज़पेपर वाला न्यूज बेचेगा क्या? उसको भी उत्साह नहीं आएगा। आध्यात्मिक जगत भरा पड़ा है दिव्य लीलाओं से। इसलिए हमारे आचार्यों ने, षड गोस्वामियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं वैकुंठ के ऊपर, गोलोक वृंदावन के ऊपर, भगवान के नाम रूप गुण लीला के ऊपर। हमें मनुष्य शरीर मिला है इसी को सुनने के लिए, नाम उच्चारण करने के लिए, कुछ अन्य कार्य के लिए नहीं मिला है। तो ये द्वारकावासी रोज देखते थे, लेकिन न वितृप्यंती, तुष्ट नहीं होते थे। किसी सुंदर वस्तु को देखो, इस संसार में भी आप एक बार देखोगे, बार बार देखोगे, कुछ समय के बाद उस वस्तु में क्या होगा, क्षय होना शुरू होगा। क्षय मतलब नाश। 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे। इस भौतिक जगत में जो शरीर हमको मिला है और आध्यात्मिक जगत में जो शरीर होता है उसमें अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पे 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, वहां पे नहीं होते। यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है? व्यक्ति जन्म लेता है, बढ़ता है, थोड़ा समय स्थित रहता है, फिर संतति उत्पन्न करता है, फिर वृद्ध अवस्था आती है और फिर उसका मृत्यु हो जाता है। ये 6 प्रकार का परिवर्तन इस जड़ शरीर में होता रहता है। प्रकृति के माध्यम से शरीर मिलता है भोग करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जब इच्छाएं पूरी हो जाती है, इच्छाएं तो पूरी नहीं होती, लेकिन जो इच्छाएं बच जाती है, फिर वही सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाता है, और यही साइकिल चलता रहता है, यही चक्र चलता रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में वहां पे जो शरीर मिलता है वहां पे काल का प्रभाव नहीं है। काल समझते हैं? काल मतलब समय। वहां पे समय नहीं है, वहां पे हमेशा वर्तमान रहता है, कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य काल नहीं है। इसलिए वहां पे आयु 16 वर्ष रहती है, 16 वर्ष से आगे कोई जाता ही नहीं है। आप सोचो। और उस शरीर में जब आयु ही नहीं बढ़ रही है तो जन्म और मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता, बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्षय होने का प्रश्न नहीं उठता। ये सब विकार वहां पे नहीं है। फिर और भी अंतर है,
ये शरीर हमको जो मिला है इसको हमें रोज नहलाना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। 9 द्वारे पूरे देही, ये 9 द्वार हैं हमारे शरीर में जो एकदम गंदी वस्तु निकालते रहते हैं। पर वहां पे जो शरीर मिलता है उसमें भी 9 द्वार हैं, पर उस 9 द्वारों में से सुगंध निकलता है, आध्यात्मिक सुगंध निकलता है। आज हम सुनेंगे, लीलाएं सुनेंगे, गोलोक का शरीर कैसा होता है। अगर आप ध्यान से लीला सुनोगे तो आप गोलोक में प्रवेश करोगे। आज कोई पसीना नहीं है, कोई दुर्गंध नहीं, यहाँ पे सेंट नहीं लगाता व्यक्ति, परफ्यूम नहीं लगाता, उसके शरीर से ही सेंट निकलता रहता है। ऐसा शरीर लेने की इच्छा होती है क्या? हाँ, आप सोचो कितना आध्यात्मिक शरीर होता है। एक भी बाल सफेद नहीं होता उसमें, चेहरे पे कोई झुर्रियां नहीं आती, रिंकल्स नहीं आती, कोई भी दांत नहीं जाता, मोतिया बिंद नहीं होता आंखों में, कानों का सुनने का शक्ति कम नहीं होता, ये गठिया का रोग नहीं होता, ये सब नहीं है उधर। ये हम झंझट लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस झंझट से मुक्त होने के लिए वो शरीर है, वो शरीर लेने के लिए यहाँ पे भक्ति करनी पड़ेगी, तब उस धाम में प्रवेश मिलता है। और यहाँ से बैठे बैठे भी प्रवेश मिल सकता है। आज आपको 2-3 लीला सुनाएंगे। तो द्वारकावासी नित्य देखते थे लेकिन तृप्त नहीं होते थे। कृष्ण का रूप ही ऐसा है, कृष्ण कोई साधारण नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं आपने कभी कृष्ण का चित्र देखा है? उसके कृष्ण का बाल सफेद हो गए, दाढ़ी आ गई कृष्ण के शरीर में ये सब कुछ नहीं होता। उनका शरीर भौतिक प्रकृति से नहीं बना हुआ, जड़ प्रकृति का नहीं, चिन्मय शरीर है। चिन्मय मतलब उसमें से प्रकाश निकलता है, शाश्वत शरीर है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, किसी प्रकार का क्लेश नहीं है। तो ऐसे दिव्य चिन्मय शरीर को द्वारकावासी देखते थे। कितने भाग्यशाली थे। हम भी भाग्यशाली है, यहाँ पे भगवान अर्चय अवतार के रूप में है। ये भी बूढ़े नहीं होंगे, ये सदैव के लिए रहेंगे। हम चले जाएंगे, हमारी पीढ़ियां आगे आएंगी, नहीं तो ये तो यहीं पे रहने वाले हैं। इसलिए भगवान इस रूप में आते हैं और बद्ध जीव पे कृपा करने के लिए। ये मेरा अर्चा अवतार है। किसी भी प्रकार से जीव मंदिर में आके इसका दर्शन करे, प्रणाम करे, कीर्तन में भाग ले, उसका कल्याण ही कल्याण है। तो इस भौतिक जगत में हर प्रकार का कष्ट होता रहता है। इस कष्टों से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक जगत बनाया है। निहारने के अभ्यस्त थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। निहारना मतलब ध्यान पूर्वक देखना। जिस वस्तु को आप ज्यादा देखोगे वही आपके मन में बैठेगी, ये निश्चित है। आंखों से हम, ये आंख भी कैमरा है, कैमरा। अब वो कैमरे से भी ज्यादा खतरनाक ये कैमरा है। अजामिल ने क्या किया था? अजामिल ने इसी कैमरे रूपी आंख से उस वेश्या को और शूद्र को आलिंगन करते देखा था। दोनों शराब पिए हुए थे। वही चित्र उसके मन में बैठ गया और चिंतन करने लगा। ये कैमरा ज्यादा खतरनाक है। यही कैमरा काम करेगा मृत्यु के समय। जो आपने चित्र देखे हैं मृत्यु के समय, वही कैमरा आपको रील दिखाएगा पूरा। वो कैमरे से तो आप फोटो डिलीट कर सकते हो, यहां से नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान के रूप को निहारना चाहिए। भगवान कैसे खड़े हैं, भगवान ने कौन से अलंकार पहने हैं। इसलिए भागवतम में बहुत सुंदर वर्णन है। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम। भगवान 2 फूल लगाते हैं नीले रंग के। यहाँ पे कभी वो फूल अदला बदली होते रहते हैं। अलकावली है, घुंघराले बाल हैं, पीताम्बर पहनते हैं, बाजूबंद है, पाँव में पैंजन है। बरहा मतलब मोर पंख धारण करते हैं। इस रूप का चिंतन करना चाहिए। इसको कहते हैं निहारना। एक तो होता है आंखों से निहारना, एक होता है मन से निहारना। गोपियां आंखों से कम देखती थी लेकिन मन से ज्यादा निहारती थी, क्योंकि जो रूप देख लिया उसका दिन भर चिंतन चलता था। ये चिंतन मनन भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखने के बाद व्यक्ति क्या करता है? चिंतन मनन करता है। चिंतन मनन करने पर वो सब कॉन्शियस माइंड में उसकी छाप बैठ जाती है।
फिर वो नहीं निकलती, आप कितना भी डिलीट मारोगे नहीं निकलेगी। अजामिल यज्ञ करने बैठा, उसने अपने चित्त से वो दर्शन कर लिया था, चिंतन चल रहा था, अब सोच रहा है मैं उस वेश्या को घर में कैसे लाऊं, उसका प्लानिंग होने लगा। इसलिए भगवान कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय पर ध्यान लगाने से आसक्ति पैदा होती है। यही संसार में हम करते हैं, जड़ लोगों से मिलते हैं जो नाशवान है, भक्त नहीं है, हमारे सगे संबंधी हैं, उनके प्रति करुणा, उनके प्रति दया अच्छा है, लेकिन असली करुणा असली दया तब आती है जब आप उनको भक्ति में लाओगे। ये आपकी असली करुणा दया उनके प्रति प्रदर्शित होगी। ऐसे भौतिक रूप से मिलना जुलना वो काम नहीं आने वाला। भरत महाराज ने भी दया दिखाई थी, लेकिन वो दया बहुत भारी पड़ गई उनको। वो दया के कारण 3 जन्म लेने पड़े। भगवान के पुत्र हैं, स्वयं भगवान ने देखो, और मेरा पुत्र भी गलती करेगा उसको भी यही सजा मिलेगी। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। ऋषभ देव के पुत्र थे भरत महाराज, केवल एक गलती के कारण 3 जन्म लेने पड़े, और तीसरा जन्म जब लिया उन्होंने निश्चय किया भैया बहुत हो गया बिजनेस यहाँ पे, अभी यहाँ से निकलना है अभी। इसलिए गूंगे बन गए, हाँ गूंगे बहरे बन गए। उसको कहते हैं जड़। जड़ मतलब संसार से कुछ लेना देना नहीं, और काम ऐसे करते थे विपरीत। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, ब्राह्मण को शौच करने के बाद हाथ धोना चाहिए और शौच करने से पहले हाथ धोते थे। कारण क्योंकि ये संसारी लोग मुझे पागल समझे और मेरे साथ बातचीत ना करें। ये भक्त का भी एक तरकीब होता है। जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज टॉयलेट में बैठ जाते थे जब करते थे शौच में, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे डिस्टर्ब करने, भजन हो नहीं पाता, इसलिए ऐसी जगह देखो जहाँ पे कोई आएगा नहीं, वो है शौचालय। कितना पर वो भक्त को वहां पे भी आनंद आता है, हमको नहीं आएगा आनंद। हमारा अभी चेतना पूरी तरह भौतिक है। तो कृष्ण का रूप ही इतना सुंदर है कि उस रूप को देखने के बाद कोई भी स्थिर नहीं रह सकता। रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण जो वंशी वट पे त्रिभंग ललितम रूप में खड़े हैं, अगर आपने उन पर ध्यान लगाया तो आपका इस संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगा। अगर आप आसक्ति खत्म करना चाहते हो तो ध्यान लगाओ, नहीं करना चाहते तो फिर संसार आपके लिए है, बहुत सारी वस्तुएं हैं ध्यान लगाने के लिए, उस पर ध्यान लगाते रहो। तो आज रामानुजाचार्य का आविर्भाव दिवस भी है। मुझे एक बहुत सुंदर लीला याद आई जो आज के श्लोक से ही संबंधित है। रंगनाथ स्वामी, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगम में बहुत सुंदर भगवान है, शेष नाग पे लेटे हुए हैं, और ब्रह्मोत्सवम चल रहा था। ब्रह्मोत्सवम कहते हैं कि भगवान की जो उत्सव वगैरह होता है उनको रथ पे बाहर लाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं, ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और भक्तगण वाद्य यंत्र बजाते हैं। बड़ा उत्सव चल रहा होता है। सारे श्रीरंगम के निवासी बाहर आ जाते हैं भगवान का दर्शन करने। भगवान पालकी पे बैठे हुए हैं और रामानुजाचार्य भी चल रहे हैं अपने शिष्यों के साथ। बहुत भीड़ है, इतनी अब जिसको भगवान के प्रति लगाव होगा वो बाहर आ जाएगा, कुछ ना कुछ वस्तु लेके आएगा, भगवान को भेंट करेगा। ये सब उत्सव चल रहा था, भगवान को बाहर लाया गया था। उसी भीड़ में एक अद्भुत दृश्य सबने देखा। एक धनुर्दास नाम का व्यक्ति था, बहुत बलशाली था, बलवान था, और एक छाता धारण किए हुए था, छाता। और छाता किसके लिए धारण किया हुआ था? एक स्त्री के लिए। उस स्त्री का नाम था हेमांबा। और चल कैसे रहा था, अब आप इमेजिन करो, थोड़ा कल्पना करो। विग्रह सामने से आ रहा है, सारी भीड़ सामने से आ रही है भक्तों की,
सब कीर्तन चल रहा है, वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इतना शोर शराबा है। उसमें भी उसका जो ध्यान है उस स्त्री की आंखों पे लगा हुआ था। उसका सेवा कर रहा था छतरी लेके, इसको धूप ना लगे, और उल्टा चल रहा था। ये इसको कहते हैं आसक्ति। उन्हीं आंखों को देख रहा था, उसकी नजर उन आंखों से हट नहीं रही थी, उसको आंखें बहुत सुंदर लग रही थी। तो रामानुजाचार्य के शिष्यों ने देखा, अरे बड़ा अजीब किस्म का आदमी है, भगवान यहाँ से निकल रहे हैं, सबका मन, सबका इंद्रियां, सबका बुद्धि भगवान पे टिका होना चाहिए, और ये किसको देख रहा है? और सामने आचार्य हैं, भगवान हैं, भक्त हैं, इसको ये काम करना शोभा देता है क्या? तो ये बात रामानुजाचार्य के शिष्यों ने रामानुजाचार्य को बताई। ऐसे हमने एक अद्भुत दृश्य देखा है। एक व्यक्ति है, वो एक स्त्री का सेवक है, छाता लेके उसको धूप से बचा रहा है, उल्टा चल रहा है, और उसका ध्यान केवल उस स्त्री की आंखों में मग्न है, देखने में, उसका ध्यान जा ही नहीं रहा। ये भी एक प्रकार का ध्यान है। ये ध्यान ज्यादा खतरनाक है, उसको कहते हैं भौतिक संग। इसको कुसंग भी कहते हैं, कुसंग। भगवत गीता में भगवान 15वें अध्याय में जब अश्वत्थ वृक्ष का वर्णन करते हैं, उसके बाद में एक श्लोक बोलते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म विद्या विनिवृत्त कामा। तो ये कुसंगति पे जब कोई विजय प्राप्त कर लेता है तो शरणागति की प्रक्रिया में आ जाता है। कुसंगति खाली शरीर से नहीं होती, कुसंगति इंद्रियों से भी होती है। गलत चीजें देखना, गलत चीजें सुनना, ये इंद्रियां अनादिकाल से कुसंगति में पड़ी हुई हैं। इसलिए भगवान का रूप ज्यादा समय देखने का मन नहीं होता। कोई शुद्ध भक्त आएगा, वो तो 2 घंटा खड़ा रहेगा, देखता रहेगा। हमारा क्या होगा, प्रणाम करेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे, चल भाई हमारा काम हो गया। देखने की भी एक पद्धति होती है, तरीका होता है, इसको निहारना कहते हैं। अब ये संदेश जब रामानुजाचार्य के पास पहुंचा तो उन्होंने बोला, ठीक है अब मैं ही जाता हूं उसके पास, और ये बहुत बीमार व्यक्ति, इसका इलाज करना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य उसके पास में गए और उन्होंने स्वयं वो दृश्य देखा जो उनके शिष्यों ने देखा था। वो दृश्य देखकर रामानुजाचार्य भी आश्चर्य हुए, लेकिन थोड़ा सा उसने, रामानुजाचार्य ने क्या किया, उसको हिलाया, क्योंकि ध्यान को तोड़ने के लिए थोड़ा व्यक्ति को हिलाना पड़ता है जोर से। व्यक्ति पिक्चर देखता है ना हॉल में, उसमें इतना मग्न हो जाता है कि जो हीरो के साथ होता है उसके साथ हो रहा है ऐसा लगता है, उसको रोने लगता है तो उसको हिलाया जाता है, और भाई पिक्चर खत्म हो गई, चलो अभी। तो उसको हिलाया, हिलाने के बाद उसको होश आया, कौन हिला रहा है मुझे, मैं तो समाधि में था, ये समाधि होती है। अब रामानुजाचार्य उसको बोलते हैं, तुम इस जड़ आंख में इतना मग्न हो, वो स्त्री की जो जड़ आंख है तुम्हें इतनी सुंदर लग रही है, अगर इससे भी अधिक सुंदर आंखें मैं तुमको दिखा दूं तो इसको छोड़ दोगे क्या? तो धनुर्दास बोला, संभव ही नहीं है, इससे बढ़िया सुंदर आंखें मैंने जीवन में देखी ही नहीं है, तुम मेरे को क्या दिखाओगे? रामानुजाचार्य बोले, नहीं अगर मैंने दिखा दिया तुम इसको छोड़ दोगे? बोले मैं छोड़ दूंगा, लेकिन संभव नहीं है। तो बोले ठीक है, आज शाम को रंगनाथ जी की आरती होगी, उस आरती में आना, बस बाकी काम मैं करूंगा। तो ये धनुर्दास शाम के समय आरती में आया, और उसी समय पुजारी घी का दीपक लेकर भगवान का आरती प्रारंभ करने वाला था। करते ही रामानुजाचार्य ने बोला, अब ये जो 2 आंखें हैं ना, सामने जो सोए हुए व्यक्ति हैं, इन आंखों की तरफ देखो, आपको ध्यान हटाना नहीं है, खाली अब उन आंखों में देखना है। तो जैसे धनुर्दास की आंखें रंगनाथ जी की आंखों में लगी तो उसकी समाधि लग गई वहीं पे, और देखता रहा, रंगनाथ जी की आंखों को देखता रहा, देखता रहा, देखते देखते उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। आंसू आते आते वो रामानुजाचार्य के चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, आपने मुझे भौतिक संगति से बचा लिया, मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, आप मुझे शिष्य बना लो अपना,
अब रामानुचार्य ने उसको शिष्य बना लिया। शिष्य बनाने के बाद अब ये सेवा करने लगा अपने गुरु की, सब कुसंग छूट गया इसका। अब जो स्त्री थी हेमांबा, वो इसके बिना रह नहीं सकती थी। अब उसको पता चला ये तो रामानुचार्य का शिष्य बन गया, इसने मेरा संग छोड़ दिया है। वो भी दौड़ी दौड़ी आ गई रामानुचार्य के पास, बोली मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे भी दीक्षा दो, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। ये शुद्ध भक्ति भी बीमारी की तरह है, कोरोना बीमारी की तरह है। तो ये भी आ गई, ये भी शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी, शादी हो गया, विवाह कर दिया रामानुचार्य ने, और दोनों मिलके सेवा करने लगे। इतना प्रेम से सेवा करते थे, इतना प्रेम से सेवा करते थे कि रामानुचार्य के जो ब्रह्मचारी शिष्य थे वो द्वेष करने लगे धनुर्दास से। एक गुरु का जिस शिष्य के प्रति ज्यादा प्रेम होता है तो दूसरे शिष्यों को थोड़ा मन में लगता है ना, हमारे प्रति ज्यादा प्रेम क्यों नहीं है। तो रामानुचार्य तो सब जानते थे। उन्होंने बोला ठीक है, तुम्हारे मन में उसके प्रति बहुत द्वेष है, तो इसको मैं खत्म कर देता हूं। तुम क्या करो, ये दोनों पति पत्नी मेरे को इतना शरणागत है कि तुम अब रात के समय जाओ, आश्रम में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया है, पैसे की कमी हो गई है, अब तुम जाओ और धनुर्दास की जो पत्नी है वो सो रही होगी, उसके शरीर पे बहुत सारे गहने होंगे, वो उतार लाओ। ते जितने भी शिष्य थे रामानुचार्य के सब गए। अब उसके शरीर पे पूरा गहने लदे हुए थे, लेकिन धनुर्दास वहां पे नहीं था। उसकी पत्नी थी, वो वहां पे सो रही थी, विश्राम कर रही थी। तो एक तरफ होके सो रही थी, एक तरफ के सारे गहने उतार लिए, दूसरी तरफ नीचे था लेकिन वो उतार नहीं पाया। तो उसको आभास हुआ कोई आया है, लेकिन उसने दिखाया नहीं कि मैं जाग गई हूं। तो वो दूसरा पासा परत के दूसरा शरीर जो था जिसपे गहने थे, उस तरफ हो गई दिखाने के लिए तुम ये गहने भी ले जाओ। लेकिन वो इतना डर गए, वो भाग गए। भागने के बाद फिर रामानुचार्य के पास में आए, उनको गहने दिए। और धनुर्दास घर पे आया तो उसकी पत्नी ने अपने पति को बोला ऐसे ऐसे शिष्य आए थे, थोड़ा पैसे का कमी हो गया था, इसलिए वो मेरे शरीर से आधे गहने ले जा पाए, आधे गहने बच गए हैं, ये आप ले जाओ, उनको दे दो। जो धनुर्दास पहले इतना आसक्त था उस स्त्री की आंखों में, अब उसका भाव देखो। केवल रंगना जी की आंखों को देखने से ही उसके जीवन में इतना परिवर्तन हो गया। भगवान की खाली आंखें ही इतनी सुंदर नहीं है, उनके शरीर का प्रत्येक अंग सुंदर है। और हर एक अंग को देखना चाहिए ध्यानपूर्वक। अगर हमें इस संसार की आसक्ति को छोड़ना है, उस रूप को, उस सौंदर्य को बार बार निहारना चाहिए जो यहाँ पे द्वारकावासी कर रहे हैं। उनका मंत्र, संसार की भौतिक वस्तुओं में बार बार देखने का आनंद खत्म होता है। जितनी बार हम देखते हैं वो आनंद नहीं होता है, क्षणभंगुर एक काम वासना होती है जो कम होती जाती है। लेकिन भगवान का सौंदर्य ऐसा है, वो शाश्वत सौंदर्य है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है। भगवान अपने शरीर से कितना विस्तार करते हैं, हाँ, फिर भी उनका सौंदर्य कम होता है क्या? लेकिन हमारे शरीर का विस्तार होता है तो हमारा सौंदर्य कैसा होता है? हमारा सौंदर्य तो मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता हूँ। ऊपर की मांस चमड़ी को उतार दो, अंदर देखोगे तो आप भाग जाओगे, कोई बैठेगा नहीं इधर। इसलिए माया ने ये बाहर का शरीर बहुत अच्छे से मेकअप बना के दिया है, पैकिंग बहुत अच्छी की है। डी मार्ट में जाते हो, पैकिंग पे बहुत आकर्षण रहता है। पैकिंग अच्छी होगी तो सामान खरीदोगे, अंदर का माल कैसा है कुछ पता नहीं। और वहां घर जाके जब पैकिंग को खोलते हो तो सब कुछ सड़ा गला निकलता है अंदर से। वही शरीर का हाल है। और शरीर के साथ हम क्या करते हैं? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मीछे निद बश गेलो रे राती, दिवस शरीर साजे। दिन इस शरीर को सजाने में जाता है, रात सोने में जाती है। यही कर रहा है जीव इस संसार में। दिन कैसे जाता है सजाने में? खाने पीने में, आमोद प्रमोद करने में, और रात जाती है सोने में या मैथुन करने में। ये दो चीजें होती हैं।
मैथुन खाली उपस्थ से नहीं होता है, मैथुन आंखों से भी होता है मैथुन कानों से भी होता है। इस संसार के जो भोग इंद्रियां हैं, जब उसको विषयों में लगाते हो, मैथुन ही है। मैथुन का अर्थ ये नहीं है स्त्री पुरुष का संग, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का संग, इसको भी मैथुन कहते हैं अगर वो भौतिक स्तर पे है। तो कृष्ण के रूप को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वृंदावन में एक घटना घटी। श्री जय कृष्ण दास बाबा जी महाराज थे। इनका सुंदर चरित्र है, किस प्रकार से इन्होंने भगवान का दर्शन किया प्रत्यक्ष, उसको हम सुनेंगे। क्योंकि कृष्ण का सौंदर्य देखकर इतना मुग्ध हो गए कि इनकी इच्छा हो गई, मुझे अभी ये शरीर छोड़कर भगवान के गोलोक धाम वापस जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना। ये गौड़ीय वैष्णव थे, ये गंगा माता गोस्वामिनी के परंपरा में आते थे और किसी को भी इनके गुरु के बारे में पता नहीं था। ये ब्रजधाम आए, वृंदावन आए, वहां पे इन्होंने विमल कुंड के तट पर साधना करना प्रारंभ किया। काम्य वन में एक कुंड है विमल कुंड, इसकी भी अपनी कथा है। वहां पे ये साधना करते थे और वहां पे रहने वाले संत इनका सम्मान करते थे। कभी कभार ग्वाल वाले आते थे काम्य वन में अपने गैयों को चराने के लिए और इस बाबा को चिढ़ाते थे, इसका मजाक उड़ाते थे। तो इन बाबा ने सोचा ये भजन करने के लिए अनुकूल स्थान नहीं है, तो शांति वाला स्थान देखता हूँ, जहाँ पे शोर शराबा ना हो, जहाँ पे मुझे कोई परेशान न करे, ऐसे स्थान पे जाके मैं भजन करूँगा, जहाँ पे अपनी साधना में अच्छे से कर सकूं। तो जैसे ही उन्होंने वो स्थान छोड़ा तो वहाँ पे अपशकुन होने लग गया। तो गांव के लोगों ने बोला कि शायद वो बाबा नाराज हो गए हैं और हमें छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए अपशकुन हो रहा है। तो गांव के लोगों ने बोला कि आप यहीं पे रहो, हम आपको कुटिया बना के दे देते हैं। तो बाबा जय कृष्ण दास जप करते थे, दिन रात ध्यान लगाते थे। ये अष्टकालीय लीला है। ये जो साधक बहुत उच्च स्तर पे जा चुका है वो इस लीला का ध्यान करता है। जब वो नाम जप अच्छे से करेगा, जब उसको अपनी स्वरूप स्थिति पता चल जाएगी, मैं कौन हूं। उन्होंने रात में सोना छोड़ दिया। सोना और खाना तो भौतिक शरीर का काम है, आत्मा का काम नहीं है। आत्मा के स्तर पे जब व्यक्ति आ जाता है, उसका खाना अपने आप कम हो जाता है, सोना भी कम हो जाता है। काम्य वन में उस समय एक राजा थे भरतपुर के, वह जय कृष्णदास बाबा जी को मिलने के लिए आए। और ये राजा जो होते हैं ना, इनका पैसे के साथ संबंध रहता है, मैनेजमेंट के साथ संबंध रहता है। तो इन बाबा जी ने सोचा उनके साथ मैं क्यों मिलूं, ये मिलना चाहते थे, मैं इनके साथ क्यों मिलूं, मैं नहीं मिलूंगा, इनका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। मतलब वैरागी व्यक्ति एक विषय व्यक्ति का संग नहीं करना चाहता। उन्होंने बोला मैं इनसे नहीं मिलूंगा। तो इन्होंने क्या किया, गांव वालों को बोला मेरी कुटिया में आग लग गई है, आप जाके आग बुझा दो। तो जब गांव वाले उस बाबा जी की कुटिया में गए, देखा वहां पे तो कोई आग नहीं लगी। तो वापस दौड़े दौड़े आए, उन्होंने बोला आपकी कुटिया में आग तो नहीं लगी है। ये भरतपुर का राजा था, ये इस कुटिया के बाहर जाके बैठ गया था कि मैं बाबा जी को मिलना चाहता हूं, लेकिन वो मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन गांव वालों ने बोला भाई कुटिया में तो आग नहीं लगी है। तो कहने का मतलब क्या था बाबा जी का, ये विषय व्यक्ति मेरी कुटिया में आग ही लगाने आया है, तुम इसको बाहर निकालो, इसलिए मैं इसको मिलना नहीं चाहता। कहने का तात्पर्य ये था। अब बाबा एक जय कृष्णदास बाबा ये मधुकरी मांगने के लिए हर एक गांव में जाते थे शाम के समय। एक दिन क्या हुआ, जब वह बाहर गए, बाहर जाने के बाद में इनको कृष्ण के रूप का चिंतन हो रहा था। चिंतन होते होते मधुकरी मांगकर वह घर पे आ गए, अपनी कुटिया में आ गए। और कृष्ण वीरे में कृष्ण का चिंतन करते करते इनको वीरे महसूस होने लगा कि मैं कृष्ण से बहुत दूर हूं, मैं कैसे मिलूंगा। जब इनका विरह एकदम उच्च स्तर पे चला गया तो विमल कुंड के पास में कुछ ग्वाल वाले रहते थे। इन्होंने उस बाबा की कुटिया का जो दरवाजा था उसको नॉक किया।
उस दरवाजे पे ठक ठक किया, पर कोई जवाब नहीं आया। और वे जो ग्वाल बाल थे जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हम प्यासे हैं, हमको पानी चाहिए। पर वो अंदर जो बाबा बैठा जप कर रहा है, वो अपने कृष्ण लीला के विरह में ध्यान लगा रहा है, पर उसको ये आवाजें सुनाई नहीं दे रही। उस बाबा ने सोचा कुछ लड़के आए होंगे मुझे फिर से परेशान करने के लिए। फिर उन लड़कों ने चिल्लाया, उन ग्वाल बालों ने चिल्लाया, तुम कौन सा भजन कर रहे हो, हमें प्यास लगी, हमें पानी चाहिए, हमारी बात क्यों नहीं सुनते हो? तुम्हारा हृदय सूखा हो गया है, तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, क्योंकि हम प्यासे हैं। प्यासे को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तुम्हारा भजन किस काम का जब तुम हमको पानी नहीं पिला रहे हो? ये कौन बोल रहे हैं? ग्वाल बाल बोल रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है हम अतिथि हैं, और अतिथि का निरादर करते तो अपराध होता है। बाबा को थोड़ा गुस्सा आया, उसने हाथ में छड़ी लिया और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही जैसे उसने देखा, इतने सारे ग्वाल बाले थे और उन ग्वाल बालों के शरीर से सुगंध आ रही थी, और उनका जो सौंदर्य था अद्भुत था। अभी आप समझ रहे हैं? तो समझ में आ रहा है आपको? और इतनी सुंदर गाय थी उन ग्वाल बालों के पास, उन गाय के शरीर से भी सुगंध आ रही थी। और ये बाबा बोलते हैं आज से पहले मैंने ऐसे ग्वाल बालों को कभी देखा ही नहीं है, और गाय को भी देखा नहीं। समझदार को इशारा काफी होता है। उसका गुस्सा शांत हो गया। किसका? उस बाबा का। और उस बाबा ने उस ग्वाल बालों में से एक को पूछा जिसने मोर पंख लगा रखा था। अभी आप समझो बात को थोड़ा। मोर पंख कौन लगाता है? अरे लाला, तुम कहाँ रहते हो? तो मोर पंख वाले ग्वाल बाल ने बोला, मैं नंदगांव में रहता हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कन्हैया है। और उस ग्वाल बाल के संग में एक और ग्वाल बाला खड़ा था, उसको पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला मेरा नाम बलदाऊ है। कन्हैया ने कहा, अरे बाबा हमें पानी दे दो, हमारा गला सूखा जा रहा है। अब गला इतना सूख गया हम आपसे बात नहीं कर पा रहे, हमको पानी पिलाओ, पहले पानी पिलाओ फिर हम बात करेंगे। अब बाबा के पास कोई कप तो था नहीं। कप होते हैं ना, हम आजकल कप वाटर ग्लास दे तो क्या कहते हैं, वो ग्लास देते हैं, लेकिन कागज का ग्लास देते हैं। वो कागज का ग्लास नहीं था पानी पिलाने के लिए। तो उन ग्वाल बालों ने, उसमें से जिसने मोर पंख धारण किया था, उसने ऐसे अपने हाथ को एक कप बना लिया। पहले के ज़माने में व्यक्ति ऐसे ही पानी पीते थे। कप बना लिया और बाबा के पास कमंडल था। कमंडल समझते हैं? वो जो उसका जो टूटी होता है ना, एकदम ऐसे तिरछा होता है, पानी बहुत अच्छे से गिरता है। तो बाबा उस कमंडल से पानी डालने लगे और एक कृष्ण, अब मैंने नाम ही बोल दिया, मेरे से भी रहा नहीं गया, ठीक है, भगवान ने बुलवा दिया। दोनों हाथ जो था उसमें से हाथ में थोड़ा सा गैप था, वो पानी नीचे जा रहा था, पानी सारा नीचे गिर रहा था। अब उस पीने वाले को भी ध्यान नहीं है और जो पिलाने वाला उसको भी ध्यान नहीं है, दोनों मग्न हो गए एक दूसरे को देखने में। इस प्रकार से प्रेम का निर्माण तो पहले से था, लेकिन उस प्रेम की वस्तु को अप्रत्यक्ष दर्शन किया था उस बाबा ने। और दूसरे जो ग्वाल वाले थे वो ताली बजा रहे थे और हंस रहे थे इस दृश्य को देखकर। गोलोक वृंदावन में यही लीला होती है। वो क्यों हंस रहे थे, क्यों ताली बजा रहे थे? अरे देने वाले जो पानी दे रहा है वो भी ठीक से नहीं दे पा रहा, जो पी रहा है वो भी ठीक से नहीं पी रहा है, दोनों में ही गड़बड़ है। तो कृष्ण वृंदावन में भगवान नहीं है, यही तो उनका क्या कहते हैं सौंदर्य है, अद्भुत है।
वो अपने भक्तों के साथ मिल जाते हैं, वो अपने को कभी बड़ा नहीं मानते। कन्हैया ने उस समय कहा, अरे बाबा, हम इतने दूर से आए हैं और रोज आते हैं, हमें प्यास लगती है, हम बिना पानी पिए वापस चले जाते हैं, अब हम रोज आएंगे तुम्हारे पास, इसलिए तुम कुछ पानी के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी रखो। भगवान यही डिमांड करते हैं। देना शुरू किया नहीं, उनका लिस्ट शुरू हो जाता है। ये शुद्ध भक्त के साथ होता है, हमारे साथ नहीं होता। सनातन गोस्वामी भी पहले खिलाते थे, बेचारे मधुकरी मांग के लाए, अब सूखा दे देते थे तो मदन मोहन बोले, अरे भाई सूखा देते हो, मेरे गले में चिपक जाता है, नीचे नहीं जाता है, थोड़ा नमक तो दे दिया करो। सनातन गोस्वामी बोले, हाँ आज नमक मांग रहे हो, कल मालपुआ मांगोगे, तुम्हारा डिमांड मैं जानता हूं अच्छे से, इसलिए जो मिल रहा है चुप करके खा लो। वो भक्त ही बोल सकता है। अगर डिमांड कर दिया कुछ खाने पीने के लिए भी रखा करो, हम खेलते हैं, खेलते खेलते थक जाते हैं, भूख लगती है, क्या करें, बहुत लंबा रास्ता होता है, वापस जाना हमसे हो नहीं पाता। इस बाबा ने कहा, नहीं नहीं, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है ना, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए रखूंगा। इतना कहते ही बाबा ने बोला, मुझे डिस्टर्ब मत करो, परेशान मत करो। ये बाबा अंदर गया और उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। बंद करने के बाद बताते हैं कि जो रूप इसने देखा था वही रूप का चिंतन होने लगा, जो आज का श्लोक है। ध्यान से कृष्ण के रूप को देखने पर वो तृप्ति नहीं होती, सेटिस्फैक्शन नहीं होता व्यक्ति का, उस क्या कहते हैं, उस ललायत रहता है उस रूप को और देखने के लिए। दरवाजा तो बंद कर दिया, लेकिन इंद्रियों का दरवाजा तो बंद नहीं हुआ ना, वो भी तो द्वार ही है, 9 द्वारे पूरे देही। वो इंद्रियों के दरवाजे बंद नहीं हुए, खुल गए हमेशा के लिए। और उसने उस रूप को देखने के लिए फिर दरवाजा खोला कि मैं एक बार और देखता हूं। जैसे ही अब दरवाजा खोला तो एक ग्वाल बाल गाय कृष्ण बलराम, वहां पे कोई नहीं था, 1 सेकंड में अदृश्य। यही भगवान भक्त के साथ करते हैं, आपको एक बार रूप दिखा देंगे, अब आप उसका चिंतन करो विरय भाव में। और वहां पे कुछ भी नहीं है। जो एक क्षण पहले वहां पे इतना हल्ला गुल्ला था, इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी, इतना सुंदर रूप था, गाय इतनी सुंदर थी, सब अदृश्य हो गया। ओ बाबा सोचने लगा, एक क्षण में सब कहां चले गए। हॉल में सब लोग बैठे हैं, अचानक 1 सेकंड में सब गायब हो जाए, क्या होगा। ब्रह्मा जी के साथ यही हुआ ना। ब्रह्मा जी ने सोचा, चलो मैं माया दिखाता हूं अपनी, भगवान अपनी माया दिखाता हूं। सारे ग्वाल वाल बछड़े उठा लिए। अब ब्रह्मा को ये नहीं पता है तुम्हारा पिता बैठा है इधर। ब्रह्मा ने सोचा, चलो अब देख के आता हूं कि कर क्या रहा है। हाथ में दही बात है और हाथ की उंगलियों में फल के टुकड़े, ये भगवान थोड़ी ना हो सकता है। देखता हूं कर क्या रहा है। देखा तो ब्रह्मा का चारों दिमाग हिल गया पूरी तरह। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जुड़वा बच्चे भी पैदा हो तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है, लेकिन भगवान ने जो ग्वाल बाल बछड़ों का रूप बनाया, कोई अंतर नहीं, कुछ अंतर नहीं। वैसा ही रंग, वैसी बोली, वैसी चाल ढाल, वैसे कपड़े, हाँ वैसा ही बांसुरी, वैसा लकुटी, सब कुछ सेम, सब कृष्ण बन गए। ये कृष्ण है, इनको कहते हैं भगवान। ब्रह्मा का दिमाग चकरा गया पूरा। अब वो सोचने लगे, ये असली है या वो असली है, अभी मैं पागल हो जाऊंगा, ये हो क्या रहा है। अभी मैं क्या करता हूं, मैं लेके गया, वो सो रहे हैं, मैंने उनको सुला दिया, यहां पे जो है वो कैसे आ गए। कहीं वहां से तो उठा के नहीं ले आए कृष्ण, वो गए ब्रह्म लोक देखने, वहां पे देखा तो वो सोए पड़े हैं। आप सोचो, अगर आप एक रूम में हो और आप एक वस्तु को उठाए, वस्तु को आपने रखा और वस्तु को आपने उठा लिया, और वही वस्तु फिर वहीं से उसी जगह पे दिखे 1 क्षण के बाद, आपको कैसा लगेगा। ये तो ब्रह्मा है।
अब वो बाबा सोचने लगा कि इस सब मुझे एक क्षण के लिए दिख रहे थे, अदृश्य हो गए, ये मैं सपना देख रहा हूँ या मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बाबा ने यही निष्कर्ष निकाला, ये सपना नहीं है। हाँ, बाबा पूरी चेतना में आ गए और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो मेरे से पानी मांगे थे वो कौन थे? कृष्ण थे, और उनके साथ में बलदाऊ जी थे, बलराम जी थे। और बाबा को अभी भी वो सुगंध आ रही थी जो ग्वाल बालों के शरीर से निकल रही थी। हाँ? आप वो सुगंध भी सोचो, यहाँ का सेंट परफ्यूम का बात छोड़ दो आप, तो शरीर जीर्ण नहीं होता है, वो शरीर कितना अद्भुत होगा, उसमें किसी प्रकार का बुढ़ापा नहीं, वो परफ्यूम सेंट वो कुछ भी नहीं है। भगवान के भक्तों के शरीर से और भगवान के शरीर से जो सुगंध आती है, इस संसार की सुगंध से उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो इस बाबा के अंदर भाव आया, उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे, और बताते हैं कि मन में तीव्र इच्छा हो गई कृष्ण और बलराम को पुनः देखने की, और वो प्रार्थना करने लगे, कृष्ण आप दोबारा आओ, मैं आपसे विरह सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो कृष्ण अपने भक्तों की इच्छा सदैव पूरा करते हैं। तो कृष्ण उस समय अपनी वाणी में बोले कि मैं कल तुम्हारे पास हमेशा के लिए आऊंगा और फिर कभी वापस नहीं जाऊंगा। अगले दिन क्या हुआ, एक बूढ़ी स्त्री आई उस बाबा के पास, उसने गोपाल का एक मूर्ति दिया और बाबा को बोला, मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, तुम इस गोपाल की सेवा करो, मैं अब जा रही हूं, तुम इसका ध्यान रखो। बाबा ने बोला, अरे मैं इसकी सेवा कैसे करूंगा, कहाँ रखूंगा, सेवा कैसे करनी है ये तो बताओ। तो उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, चिंता मत करो, इनकी सेवा के लिए तुम्हारे पास सामान अपने आप आएगा। चिंता नहीं करनी चाहिए भक्त को, भगवान की सेवा के लिए सामान अपने आप आता है। क्यों? भगवान स्वांश रूप में हर एक जीव में है ना, परमात्मा रूप में, तो भगवान को पता है अभी क्या जरूरत है। भगवान उस भक्त को कुछ आदेश दे देते हैं, जाओ मेरे लिए ये लेके आओ। और ऐसा बूढ़ी स्त्री ने कहा और वो चली गई। और उसी रात को वह बूढ़ी स्त्री उस बाबा के स्वप्न में आई, और ये वृंदा देवी थी। कौन थी? वृंदा देवी। वृंदा देवी ने स्वयं गोपाल का मूर्ति दिया इस बाबा को। तो भगवान ने अपना वचन पूरा किया या नहीं किया? मैं अगले दिन आऊंगा, फिर तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। बाबा ने तब अनुभव किया कि कृष्ण सच में विग्रह के रूप में मेरे पास आए हैं, और मैं अब इनको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, इनकी सेवा दिन रात करूंगा। अपने अंतिम श्वास तक वो सेवा करते रहे, और ये माधुर्य रस में साधक थे। इनके आखिरी शब्द थे, ये बहुत समझने वाली बात नहीं है, हमारे ऊपर वाले स्तर की बात है। इनके आखिरी शब्द थे, मतलब मेरा लहंगा कहाँ है, मेरी चोली कहाँ है, समझ गए? गोपी का रूप थे ये, एक मंजरी का स्वरूप थे। ऐसा कहते कहते इन्होंने भगवान के नित्य लीला में प्रवेश किया, और उन्होंने उस भौतिक शरीर को छोड़ दिया। भौतिक शरीर तो नहीं था, वो आध्यात्मिक बन चुका था, तो उस शरीर में कोई जन्म मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठता। वो भक्त इस शरीर को छोड़कर सीधा भगवान की लीला में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से जय कृष्णदास बाबा जी महाराज, जिन्होंने प्रत्यक्ष कृष्ण का दर्शन किया और साधक रूप में जप करते थे, और धीरे धीरे नाम पे ध्यान लगाते हुए इन्होंने उस माधुर्य रस को प्राप्त किया। तो कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है, जो भी एक बार देख ले वो मोहित हो जाता है। रुक्मिणी हरण के समय भी तो यही हुआ था ना, जितने भी पकड़ने गए थे सब पागल ही हो गए इस रूप को देखकर, हथियार चलाने लगे, हथियार ही बंद, रुक गए, कहीं गिर गए, कहीं बेहोश हो गए। भगवान की लीला ऐसी है, उनके सौंदर्य को देखकर हर कोई पागल हो जाता है। उनकी वेणु को सुनकर जब समाधि टूट जाती है, सब अपना भागवत में वर्णन है, कृष्ण वेणु बजाते थे, अगर गाय का बछड़ा अपने माँ का दूध पी रहा है तो वो स्तब्ध रह जाता था, स्टैचू बन जाता था,
मतलब जो पिक्चर होता ना पेंटिंग में वैसा पिक्चर बन जाता था। स्तब्ध, स्तब्ध मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। ये कृष्ण की वेणु का कमाल है। मतलब सोचो आप कृष्ण के रूप का कैसा कमाल होगा। वही रूप अर्चा बिगड़े के फॉर्म में आकर हमको कृपा देने के लिए मंदिर में रहता है। इसलिए हमें प्रेम पूर्वक दर्शन करना चाहिए, दर्शन को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। भगवान ने आज कौन से वस्त्र पहने हैं, कौन से अलंकार पहने हैं, उनका श्रृंगार कैसा है, उसका चिंतन करना चाहिए। यही कृष्ण भावना भावित जीवन है। इसलिए द्वारकावासी उस रूप को रोज देखते थे लेकिन तृप्त नहीं होते थे। उनकी इच्छा होती थी कि हम और देखें और देखें और देखें। इस प्रकार से वृंदावन में लीला चलती रहती है। यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न?